वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है। उम्मीद है सब भाई सब कबूतर परवर हैरी से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ हमान में रखे और ये कोरोना जैसी वबा से बचा के रखे। तो सब कबूतर भाइयों, आज की ये वीडियो बड़ी ही अहम है और ये मैं आज जो वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ इसमें बड़े ही अच्छा वायरस का इलाज के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को पता है गर्मी आ चुकी है, जेठ की बाजियाँ भी उड़ रही हैं और मौसम का कुछ पता नहीं चलता। कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है अचानक से। ये मौसम की वजह से भी कबूतरों पे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एकदम गर्मी जब बढ़ रही होती है और कबूतर गर्मी की तपश को बड़ा महसूस कर रहे होते हैं तो एकदम बारिश और बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है और उसी वक्त कबूतर जो होते हैं वो थोड़े सर्दी महसूस करना शुरू कर देते हैं। आजकल मेरे भाइयों, पोट की बीमारी बड़ी चली हुई है जिसने बहुत सारे भाइयों के खुड्डे बर्बाद कर दिए हैं और ये सिर्फ यंग कबूतरों पे यानी कि यंग पट्टे पट्टियों और बच्चों पे आता है। जो पुराने कबूतर होते हैं जोड़े वाले, उन पे ये असर नहीं करता। भाइयों, होता ऐसा है कि जैसे ही सर्दी आती है हम इंसानों को ले लेते हैं। हम लोग बहुत सारी गर्म चीज़ें खाते हैं, सूप पीते हैं, मछली खाते हैं और खुश्क मेवा जात में हम काजू बादाम वगैरह ये चीज़ें मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हम ये बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और खूब मज़े लेते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आती हैं तो इनके असर जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं जिस्म से। वो असरात ऐसे निकलते हैं, किसी भाई को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किसी को पेशाब बड़ा जलन के साथ आता है और पीला आता है और यही अलामत होती हैं उन चीज़ों की जो ये फिर गर्मियों में आके निकलती हैं। इसी तरह ये परिंदे होते हैं, ये हमारे कबूतर, हम इनको दाल दाना आजकल बड़ा डाल रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी गर्म दालें होती हैं, ठीक है, और हुरदम और सूरजमुखी के बीज होते हैं। हमें आज तक यही नहीं पता कि हमने गर्मियों में दाना कौन सा इस्तेमाल कराना है और सर्दियों में कौन सा। अक्सरियत कबूतरबाजों का नहीं पता। जैसे ये दाना जो होता है गर्मियों और सर्दियों वाला, सर्दियों वाला दाना जब हम गर्मियों में डालते रहते हैं, जैसे गर्मी शुरू होती है और अपना असर दिखाती है तो हमारे कबूतर जो होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ, पोट फैला रहते हैं, ये इसमें सिर्फ जो होते हैं यंग जो बच्चे और पट्ठे पट्टियाँ होते हैं दाना नहीं खाते। ये सिर्फ पानी पी लेते हैं और अपना पोटा फैला लेते हैं, पोटा काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। उस वजह से इनको बुखार हो जाता है, अंदर पानी गर्म भी हो जाता है, ठीक है, जैसे उसको उबाला हो तो। और 2 से 3 दिन बाद इनकी मौत वाक़ हो जाती है। दाना इन्होंने खाना नहीं, ज़ाहिर है कमज़ोरी हो जाती है। तो ये बीमारी ये बड़े लोगों के घरों में आजकल आई हुई है, बड़ी फैली हुई है, बड़े लोगों के खुड्डे तबाह हो गए हैं। हम बड़ी मेहनत से कबूतर बनाते हैं, कुछ पट्टे पट्टियाँ रोकते हैं मज़ीद जोड़ों के लिए, ठीक है, कुछ हम ब्रीड कराते हैं, बच्चे लेते हैं, कुछ शौक़ के लिए लेते हैं, कुछ सेल करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बीमारी एकदम से आती है, खुड्डे बर्बाद हो जाते हैं और हम एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन भाइयों, कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे कबूतरों को गर्मियों में कौन सी खुराक चाहिए और सर्दियों में कौन सी। देखिए, ये सारे जो मैंने इस बीमारी का रिसर्च किया, मैंने नेट पे मुख्तलिफ बाहर की यूनिवर्सिटी के जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनके मैंने सारे लेक्चर पढ़े, तो उन सब ने इस सबसे बड़ी वजह इस दाने को करार दिया। ये दाने जो दाल दाना होता है ये हमारे कबूतरों को बर्बाद करते हैं। ये जो जितने बड़े बड़े डीलर हैं, मैं लाहौर के रहने वाला हूँ, यहाँ पे हमारा मेवा मंडी के नाम से बहुत बड़ी वो है दाने की मंडी। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ जो होती हैं मिलें, वहाँ पे एक्सपायर हुई हुई जो दालें होती हैं ना, वो लोग बोली लगाते हैं कि आके उठा के ले जाए कोई। उन्होंने उन दालों को मुख्तलिफ केमिकल भी लगाए होते हैं ताकि इनको कीड़ा ना लगे, और उन गोदामों में फिर बड़े ज़्यादा चूहे होते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में, और बड़े बड़े चूहे होते हैं, वो भी उन दानों पे पेशाब करते हैं क्योंकि वो दालें वहाँ पे पड़ी होती हैं। और ये जो डीलर हजरात होते हैं ये बड़े कम रेट पे वो चीज़ उठा लाते हैं और ये दाल दाना बनाते हैं और फिर ये कहते हैं जी ये स्पेशल दाल दाना है। यहाँ पे हमारे जो स्पेशल दाल दाना जो हमें कहा जाता है दाल दाना या कबूतर दाना,
उसका जो 50 किलो का तोड़ा है वो 3,000 का देते हैं। दूसरों शहर का मुझे इल्म नहीं है। और बाजरे का रेट भी आपको पता है आसमानों पे चला गया है, और ये रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमने भी अपने परिंदों को, उनको दाना लाजमी डालना है, उनको खुराक लाजमी देनी है। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि गर्मियों में कबूतरों को दाना कैसे डालते हैं और कौन सा डालना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका बाजरा होना चाहिए, नंबर 2 पे गंदम, नंबर 3 पे मकई, और सबसे अहम चने। और उसके बाद उसमें वो होना चाहिए जी, सरौ होनी चाहिए। सरौ जो होती हैं वो कबूतर को आंतरियों को अंदर बड़ा तर रखती हैं, खुश्क नहीं होने देती। और एक और आइटम है, उसका मुझे नाम नहीं याद रहा, वो कोई होते हैं बीज, ठंडे होते हैं, वो भी उसमें डालने चाहिए। ये गर्मियों की खुराक है असल कबूतरों की। और जैसे सर्दियाँ आएँ तो आपने इसी खुराक को कैसे सर्दियों की खुराक बनाने, इसमें दो आइटमें आप लोगों ने शामिल करनी है। एक तो होगी हुरदम और एक होगी सूरजमुखी के बीज। तो यही आपके सर्दियों का दाना बन गया। चले आप चलते हैं इस बीमारी की तरफ। ये बीमारी के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा, इंग्लिश में मैंने पढ़ा। जो मैंने इसका ट्रांसलेट की उससे मुझे समझ आई कि अगर वहाँ पे 50 डॉक्टर हैं जानवरों के, वेटनरी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सब ने दाने को वजह करार दी है कि ये जो दाना होता है ये एक्सपायर हुआ होता है, इस पर फंगस लग चुकी होती है। और दूसरा इस पर स्प्रे भी हुआ होता है। स्प्रे काफ़ी किस्म के हुए होते हैं, कोई ऐसे स्प्रे होते हैं कि दाना ये इसको कीड़ा ना लगे, ये ऐसे हुए होते हैं। होता ये है कि कुछ कबूतरबाज होते हैं, वो ज़ाहिर उन्होंने शौक़ रखा होता है, वो अपने ऑफिस जाते हैं काम कर, हर बंदा अपने काम में मशगूल हो जाता है, ठीक है। तो वो सुबह उन्होंने दाना जल्दी जल्दी डाल के तो अपने काम काज पे जाना होता है, और कुछ शेड्यूल ऐसा होता है कि धोने का टाइम नहीं मिलता दाने को, जिस वजह से बीमारियां जो होती हैं ना ये सर पे आ खड़ी हो जाती हैं। जब सर पर खड़ी हो जाती हैं और सारे जानवरों का सफाया कर देती है परिंदों का, तब हम परेशान हाल हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अब भाईजान, जिस मेरे भाई के कबूतरों पे ये बीमारी आई है जो आजकल बहुत फैली हुई है, तो उसका इलाज ये है, अगर जैसे ही आप देखें कि कबूतर का पोर्ट पानी से बढ़ गया, फूल गया, ठीक है, आपने पंसारी की दुकान से 50 रुपये की दृश्क लेनी है। मैं फिर बताता चलूँ, 50 रुपये की आपने अपने हिसाब से दृश्क ले लेनी है, और उसको एक गिलास, 1.5 गिलास में या 2 गिलास में भिगो देना है, और उसको तकरीबन 5 घंटे तक भिगोए रखना है, 5 या 6 घंटे तक लाजमी। उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह उसमें मेल्ट कर लेना है, और उसका पानी जो है ना चाय पानी के साथ उसको निकाल लेना, ताकि जो उसके छिलके वगैरह ऊपर आ जाए और पानी नीचे आ जाए। अच्छा चले, जिस बच्चे को या जिस पट्ठे पट्टी को ये आपने देखा पोटा फैला लिया है, सबसे पहले आपने ये करना है, उसको आपने पोटा उल्टा लेना है, ताकि आप देखें वो पानी में, दाना उसने नहीं खाया होगा, वो पानी में सफ़ेद सफ़ेद रेशे होंगे, ठीक है। वो आप देखें कि अगर निकल गए हैं, अगर पहली दफ़ा नहीं निकले, दूसरी दफ़ा फिर उल्टा लें, प्यार से उल्टाएं, परिंदा ज़ाहिर। उसके बाद आपने ये जो दृश्य है इसका 10 सीसी पानी सिरिंज में भर के आपने उसको डायरेक्ट उसके पिला देना है, और उसको छोड़ देना है, उसके आगे पानी नहीं रखना आपने। जब आप 2-3 घंटे बाद देखें कि उसने पानी वो हज़म कर लिया, फिर आपने कारमीना की एक गोली उसको दे देनी है, फिर उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर 2-3 घंटे बाद देखें कि अब वो देखें आपके वो दाना मांगता है, दाना थोड़ा सा उसके आगे थोड़ा सा फेंके, वो दाना खाना शुरू कर दे, उसको मज़ीद दाना खिलाएं ताकि मज़ीद उसको कमज़ोरी ना हो। और उसके बाद आपने ये करना है, आपने अर्क गाओ ज़ुबान जो पंसारी की दुकान से मिल जाता है, वो आपने बोतल एक ले आनी है, वो 100 रुपये की आ जाती है। आपने वो गाओ ज़ुबान ले आना है, वो आपने 5 लीटर पानी में 5 या 6 ढक्कन वो डाल लेने हैं, और 3 दिन कबूतरों को पिलाना है। ये कबूतरों के अंदर जाके एसी का काम करेगा, कबूतरों को गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी, और ना ये बीमारी आएगी, ठीक है जी। उसके अलावा आप मुख्तलिफ मेडिसिन भी हैं, एंड्रोसिम है, एंड्रोसिम आप ले लें, वो आप उसके बाद आप ले लें जी, ये कारमिना मिक्सचर 50 रुपये की बोतल आती है, वो ले लें, मैदे का सिरप है, ठीक है जी। एक और गर्मियों का विटामिन है, एमी वाइटल हाई उसका नाम है, एमी वाइटल हाई इंजेक्शन,
वो 380 रुपये का था, वो ले लेना है। वो आपने 5 लीटर में 5 cc डालना है। और एनोसिम भी आपने 5 cc डाल लेना है। और ये कार्मिना मिक्सर का आपने उसमें 5 cc ये डाल लेना है, या 10 cc डाल लें। उसके अलावा अगर आप और एक और है फंक्शन, वो टाइलोफोर्सिन है, वो पाउडर्स होता है, वो भी 125 का पैकेट तकरीबन आता है। वो आपने तकरीबन 100 ग्राम उसमें डाल लेना है, या 150 ग्राम। तो ये आपने 3 दिन इनको कोर्स कराना है। उम्मीद है आपके कबूतरों में कोई जरासीम नहीं होगा, सब बैक्टीरिया मर जाएंगे, सब जरासीम मर जाएंगे, और उनका ये हाजमे का निज़ाम भी बड़ा अच्छा चलेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, कई कबूतरों बाद जो हमारे भाई हैं उन पे ये बीमारी है, वो बेचारे बड़े परेशान हुए हैं, तो उनको ये रहनुमाई मिल जाएगी। ये जिस चैनल पे ये वीडियो चल रही है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर करें। देखिए, कोई नेकी का काम अगर आप शेयर करेंगे, चलो किसी की भलाई हो जाएगी, हमारा इसमें क्या जाना है। आपने क्लिक ही करना है शेयर का, वो शेयर आगे होगा, वो दूसरे भाई को होगा, तीसरे भाई को होगा, तो वो उनको मालूमात में इजाफा होगा। वो देखेंगे कि जी ये इस बीमारी का ये तकरीबन हल आ रहा है। लेकिन शर्त ये है, जैसे ही आपके कबूतरों को ये हो, आपने फौरी इसका इलाज करना है, वरना अगर ने डिले किया तो समझे दूसरे तीसरे दिन कबूतर वो मर जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, ये आपने ज़रूर करना है। और दाल दाना आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। सारी जो बीमारी है ना, उसके सब की जड़ जो है ये दाल दाना है। ये दाल दाने के ऊपर इन्होंने फूड कलर किए होते हैं। देखिए, अगर ये अच्छी दालें हों तो ये इनको फूड कलर करने की क्या ज़रूरत है। मैंने एक भाई से बहस की थी दाने, कहता है जी ये फूड कलर इसलिए करते हैं, कबूतरों के लिए अच्छा होता है। भाई, अगर अच्छे डालें हैं ओरिजिनल हालत में, तो फिर क्या ज़रूरत है। जब आप इनको धोएंगे ना, तो देखिए आपको ये दालें नज़र भी नहीं आएंगी कहाँ गई। तो सब बीमारी की जड़ ये दालें हैं। आपने ये दालें नहीं डालनी। आपने जो मैंने बताया, बाजरा, गंदम, मकई, ठीक है, चने और सरों, ये दाना आपने गर्मियों में डालना है। और जो साथ में आपने मैंने आपको बताया है अर्गाउजबान, ये आपने 3 दिन लाजमी पिलाने, फिर 15 दिन पिलाएं। और दूसरा, हम ज़रा कोताही कर देते हैं, हम देख रहे होते हैं हमारे कबूतर सही दाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चले जी ठीक है, अच्छे हैं हमारे कबूतर, फिट है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इनको पेट साफ करने का कोर्स कराना है। इसके लिए आप जेंटल सिरप इस्तेमाल कर लें, या ऑक्साफैक्स ले लें। ऑक्साफैक्स बेहतर है सबसे। आपने इनका ये जो ना डीवॉर्मिंग जो होता है, ये आपने इसका पेट साफ करा लेना है। इनके अंदर जो कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे। आप देखेंगे जब ये बीठे करते हैं, लंबे लंबे धागे की तरह कीड़े बाहर निकल रहे हैं। कोई कबूतर देखे होंगे आपने। तो बेहतर ये होगा, पहले कबूतरों को प्यासा रखें, उसके बाद आपने ये करना है। अगर इनके अंदर कीड़े आपको नज़र आए हैं, तो आपने भाईजान पहले इनको बोरे डालने हैं, मीठे मीठे बोरे डालने के बाद फिर आपको इनको ये ऑक्साफैक्स वाला पानी पिलाएंगे, या जेंटल का। तो ये इनके पेट में जो अंडे भी होंगे ना, वो भी सारे ज़ाया हो जाएंगे ये कीड़ों के। उसके बाद आपने 15 दिन बाद आपने रानी खेत की जो एक इंजेक्शन मिलता है, 30 रुपये का, या लसोटा मिलता है, वो आपने इनको पिलाना है। ये कोर्स आपने हर 2.5 माह बाद करना है। ठीक है, आपके कबूतर इंशाल्लाह फिट रहेंगे। उसके बाद आप चाहे इनकी वैक्सीनेशन भी कर लें। और जो मैंने आपको एक विटामिन बताया गर्मियों के लिए, सिर्फ सिर्फ गर्मियों के लिए, एमी वाइटल हाई इंजेक्शन, ये आपने 5 cc आपको 15 दिन बाद आपने 3 दिन का कोर्स कराना है लाजमी। और जो मैंने पोर्ट बंद की जो आपको मैंने बताई है, दृश्क ले आएँ 50 रुपये की, उसको भिगो दें 1.5-2 गिलास में, अच्छी तरह मेल्ट कर लें, उसको पोनी से उसका पानी निकाल लें ताकि छिलके सारे ऊपर आ जाए। और जो उस कबूतर को आप देखें अभी उसको हुआ है ये पोर्ट का मसला, फ़ौरन उसका पोर्ट उल्टाएँ। ठीक है, उसके बाद ये 10 cc उसको दे दें और उसको छोड़ दें, पानी उसके आगे ना रखें। जब 2 घंटे बाद देखें उसका पानी बिल्कुल हज़म हो गया हुआ है, ठीक है, फिर उसको पानी थोड़ा सा दें और दाना भी थोड़ा सा खिलाएं। और उसके बाद फिर देखें, उस पर नज़र रखें कि ये इसने दाना हज़म कर लिया। फिर अर्क गाओ ज़ुबान जो मैंने आपको बताया, ये कबूतरों को 3 दिन आपने लाजमी पिलाना है हर 15 दिन के बाद। ये कबूतर को गर्मी बिल्कुल नहीं लगने देंगे और इनको शिद्दत महसूस होगी गर्मियों की। ठीक है, उम्मीद है आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो। और मेरे ख्याल में किसी को किसी किस्म की मालूमात देना अच्छी बड़ी नेकी का काम है। आप लोग नेकी कमाएं, सिर्फ एक शेयर ही करना है आपने। और ये चैनल जो है इसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, ये बीमारियां जो है ना, ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये दाल दाने से आती हैं। ये आप दाल दाना समझें कि ये जहर है कबूतरों के लिए।
जो वजह मैंने आपको बताई, ये फैक्ट्रियों में से बड़ी सस्ती उठाते हैं, ठीक है। और उनको वो क्या कहते हैं, लगा होता है, केमिकल लगा होता है, इसलिए कि उसको कोई कीड़ा सुसरी ना लगे, और इनके ऊपर बेशुमार चूहे पेशाब भी कर जाते हैं। ये मेरे बड़े ही एक करीबी दोस्त ने बताया जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। और ये जो डीलर हजरात होते हैं ये बड़ा सस्ता उठा के ले जाते हैं और स्पेशल दाल देने का इसका नाम दे देते हैं और पैसे कमा रहे हैं लोग। नाम मैं नहीं बिल्कुल लूँगा भाईजान उसका, क्योंकि नाम मैं किसी का बदनाम नहीं करना चाहता। बस इतना कहूँगा कि आप लोग दाल देना बंद कर दें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बताई हैं ये भी आप आजमाएं। और दूसरा, हर किसी के लिए दुआ करें। अस्पतालों में लोग जो बीमार हैं, शिद्दत तकलीफ़ पे मुब्तला हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है। जो वफ़ात पा गए हैं उनको जनाब अली अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से बचाए। और ये दुआएं जो हैं हम किसी के लिए करेंगे तो कोई को कल को कोई हमारे लिए भी करेगा, तो इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। ये भी एक नेकी सदका जारी है, ठीक है भाईजान। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। कल मैं आपको कुछ मेडिसिन दिखाऊंगा, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, रात का वक्त है ज़रा। कल मैं आपको, मैंने इसलिए ये वीडियो रात को लेट बनाई है ताकि ये जो लोग परेशान हैं, क्योंकि ये जो बीमारी ने मेरे कबूतरों पर भी अटैक किया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैंने ये इलाज किया, अब बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग परेशान ना हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, आप दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँगे इसको, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी भाई को किसी बीमारी के बारे में पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ नीचे, मैं बोल भी देता हूँ, 0336 420 60 67। फिर बताता हूँ इंग्लिश में, 0336 420 6067। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप बना है, मुस्तकिल नंबर मेरा चलता है। आप मुझे मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, कॉल करें। मैं अपने काम में भी किसी को मसरूफ़ होता हूँ, अगर मैं अटेंड ना कर सकूँ तो मैं बाद में आपको लाजमी मैसेज करूँगा। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज छोड़ देंगे, वॉइस मैसेज, तो मैं उसका लाजमी जवाब दूँगा, आपको बताऊँगा गाइडलाइन, जहाँ तक हो सके मैं आपको गाइडलाइन करूँगा। और ताकि आपके परिंदे महफूज रहें। बड़ी मुश्किल से भाईजान ये बनते हैं, और अच्छे परिंदे जब बनते हैं तो वो दिल के बड़े करीब होते हैं, और ये हमारे बड़े प्यारे के होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। तो हम इनसे बड़े मोहब्बत होती है। ज़ाहिर है हमारा कबूतर एक सुबह और शाम को बैठे तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। इस तरह हमारे कुछ जोड़े बन जाएं जो बच्चे शाम तक उड़ाएं तो हमारे लिए तब भी खुशी की इंतहा नहीं होती, और ये बड़ी मेहनत से बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको मज़ीद गाइडलाइन दूंगा। कल मैं आपको वो मेडिसिन भी दिखा दूंगा जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। कल आपको मैं थोड़ी वीडियो बना के वो दिखाऊंगा कि ये वो चीज़ें हैं, ठीक है जी। दुआ में याद रखेगा अपने भाई को। मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, शुक्रिया, मेहरबानी।